हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आज मैं आपके 100 नंबर पूरे हिंदी में पक्का कराने वाला हूं कक्षा 12 का। यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए जो मॉडल पेपर लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं समय 3 घंटा 15 मिनट का है। और देखिए हम आगे आइए निर्देश पढ़ लेते हैं क्या क्या है। निर्देश देखिए पहला है जो कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और जो दूसरा निर्देश है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का और खंड खा में विभाजित है। और तीसरा है जो कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इतना तो आपको ही पता होगा। अब देखिए खंड का में कौन कौन से प्रश्न हैं। जैसे रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी कहानी के लेखक जैसे पहला ऑप्शन है सदा सुखलाल, और उसके बाद है राजा लक्ष्मण सिंह, फिर है श्रद्धा राम फिलौरी, और चौथा है इंसा अल्लाह खां। जैसे इसके राइट आंसर है इंसा अल्लाह खां, तो इसको आपको लिख देना है। उसके बाद शेखरा एक जीवनी के लेखक कौन है। जैसे शेखरा एक जीवनी के लेखक जो भी है भीष्म साहनी है, जयशंकर प्रसाद हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा है। तो शेखरा एक जीवनी के लेखक जो भी हैं उनके सामने आपको राइट टिक ऐसे लगा देना है, या फिर वही आपको नाम लिख देना है। आपको टिक नहीं है, वही आपको नाम लिखना है। उसके बाद देखिए आता है आपका गा जो कि है तितली के लेखक हैं। आपको पता है तितली के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो कि दिया गया है, जैसे पहला है अज्ञे, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, और चौथा यहाँ पर देखिए है प्रेमचंद। तो तितली के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, तो इन पर आपको टिक लगा देना है। आपको वहाँ पर लिख देना है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, उसके बाद आपको लिख देना है प्रसाद, ऐसे करके आप लिख देंगे वहाँ पर अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। उसके बाद देखिए आता है घा जो कि है भारत दुर्दशा किसकी रचना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है कि राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जिनके जैसे जयशंकर प्रसाद की अगर है तो ये आपको लिख देना है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है निंदा रस किसकी रचना है, तो ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 भी ऐसे ही है। आंसू के रचनाकार, हाँ आंसू के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, अज्ञे। जैसे इसके राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद, तो इन पर आपको टिक लगा देना है। देखिए उसके बाद देखिए द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। इनमें से कौन सी द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। इंदु नहीं है, कि प्रभा नहीं है, मर्यादा नहीं है, प्रदीप नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं है, उन पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारा जो नेक्स्ट है वो है शेखरा एक जीवनी विधा है। शेखरा एक जीवनी कौन सी विधा है, नाटक है कि कहानी है, कि उसके बाद देखिए उपन्यास है कि निबंध है। तो इनमें से कौन सी आपको ये लिखना है। उसके बाद देखिए घा आ जाता है हमारा यामा किसकी रचना है। जो यामा है वह किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। इनमें से जो भी राइट आंसर है इसको लगा दिए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मॉडल पेपर ही बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद अंगा है जो कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसका जो प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1943 है कि 1950 है, 1951 है, 1956 है, ऐसे करना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 आ जाता है। इसमें 3 में रहेगा गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये 10 नंबर का आता है, मैं आपको अभी से ही बता देता रहा हूँ। इनमें से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 की यहाँ पर 5 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो ये है आपका गद्यांश, और गद्यांश आप देख लीजिए। ये जो गद्यांश है, पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सब प्रयास रखे साथ ही सहयुक्त, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें से उसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन देते तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आ रहा है। इस पर जरूरी नहीं है कि आपको संदर्भ लिखना ही, अगर दिया रहेगा तब आपको लिखना, नहीं तो नहीं। जैसे पूछा है पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, तो आपको अर्थ बताना है। उसके बाद है पुरुष का विभाग से संयुक्त होता है। विभुक्त और चेष्टा का शब्दार्थ क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। शीर्षक लेखक कुल मिला के ये भी आ गया संदर्भ में। या फिर आप अथवा में आप ये वाला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अशोक किसकी प्रतीक है। इन्हीं से आपको क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको अच्छे से करने रहेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा आता है चौथा। और दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए। देखिए इसमें चौथा में आता है पद्यांश, वो भी आता है 10 नंबर का ही। तो देखिए जैसे यहाँ पर है आज की दुनिया विचित्र नवीन प्राकृत पर सर्वत्र है, विजय पुरुष आसीन है बंधे। तो ऐसे देखिए ये है, इसमें है जैसे पहला है कवि के अनुसार आज की दुनिया कैसी है। आज की दुनिया कैसी, इसके बारे में आप लिख दीजिएगा 5-6 लाइन। उसके बाद ऐसे सब करके जैसे पुरुष के हाथों में क्या बंधे हैं, और तीसरा ऐसे करके आपको सारे लिखने हैं। मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका जरा भी टाइम ना वेस्ट हो। और देखिए अथवा में करके आ सकता है इस तरीके से। आप इनके देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर देखिए लेखक के नाम, लेखक का मतलब यहाँ पर
जीवन परिचय। जैसे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचना का उल्लेख करना है, जो कि 3 2 5 5 अंक का आता है जीवन परिचय। आपको पता है 10 में तो कितने अंक आता था, 3 अंक आता था ना, लेकिन इसमें 12 में 5 अंक आता है। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, मतलब 80 शब्द बोला है, तो ये नहीं कि आप उसमें पूरा अपना गाथा लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको बगल में एक खाना बनाना है जिसमें आपको नाम, पिता का नाम, माता का नाम और उसमें उनके जन्म, उनकी मृत्यु जो भी है उसी को आपको लिखना है और अच्छे से थोड़ा दर्शाना है। देखिए उसके किनके जीवन परिचय, जैनेन्द्र कुमार या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिखना है, या फिर उसमें खंड खा में आ जाता है, इनमें भी आपको यही करना है। महादेवी वर्मा का लिखना है, मैत्री शरण गुप्त या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र, किसी एक का आप लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद है कथानक के आधार पर पंचलाइट अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। पंचलाइट कहानी या फिर लाठी कहानी की आपको यहाँ पर समीक्षा करनी है, जो कि जिसकी भी यहाँ पर शब्द सीमा है 80 शब्द। उसके बाद देखिए है ध्रुव यात्रा और कर्मनाश की हार कहानी का प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषता कुल मिलाकर यहाँ पर आपको चाहे चित्र कह सकते हैं वो करना है। उसके बाद देखिए ये है खंड काव्य। देखिए 5 अंक आता है खंड काव्य। प्रश्न अंक के साथ है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इनमें से देखिए 2 खंड है, किसी एक खंड के आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, एक इसमें से और एक इसमें से आपको देना है। देखिए इनमें से। उसके बाद देखिए ग भी ऐसे आ जाता है, गन में भी है और घा में भी है, तो इनमें से आपको देख लीजिए आपको जो करना है। उसके बाद देखिए खंड का तो आपका खत्म हो गया। अब आता है खंड खा। खंड खा देखिए क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ खंड खा। देखिए जरा खंड खा, तो खंड खा का पहला आता है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ में अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर का है। उसके बाद देखिए इसका आपको संस्कृत में संदर्भ हिंदी में आपको अनुवाद करना है ना, तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, इसको कर लीजिएगा। इनमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं, एक ऊपर था और ये कि ये है, तो इनमें से आप कोई भी कर लीजिए। उसके बाद देखिए आता है खा, जो कि है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि है 7 नंबर का। उसके बाद देखिए यही है, इसी का आपको अनुवाद करना है, तो ये हो गया, या फिर अथवा में आप देख लीजिए ये वाला आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आता है 9वां, जो कि 9वां है हमारा निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला प्रश्न है कस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति। आप इसको अपने कॉपी में पढ़े होंगे ना, आप कॉपी में बुक में आप पढ़े होंगे, तो आप वहाँ से करिएगा। देखिए इसके बाद है जैसे सेकंड है, थर्ड है, तो इनमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए 4 रहेंगे, 4 में से सिर्फ आपको 2 देने रहेंगे। आप इतने ध्यान दे, देखिए इसके लिए कितने नंबर हैं, 4 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आप देखिए जो मेन चीज़ आता है रस, छंद, अलंकार, दोहा, ये सब देखिए जो है जैसे प्रश्न संख्या 10 से शुरू होता है। का वाला है शांत रस अथवा विभक्त रस का अस्थायी भाव के साथ परिभाषा उदाहरण दीजिए। ये आ गया एक जो कि 100% क्लियर है, हर बार आता है, ऐसा कोई बार ना हो कि जिस बार ये ना आ जाए, तो ये बिल्कुल ही 100% है। मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ, आप इतना ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसके बाद आता है यमक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा या उदाहरण दीजिए, तो ये है। अब इसी के बाद देखिए आता है सोरठा अथवा उत्प्रेज वर्जा छंद की मात्राओं के साथ उदाहरण दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या आता है, ये अभी मैं लिखना उखना कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अभी से मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। देखिए 11वां जैसे है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इनमें से आपको किसी एक विषय पर अपनी भाषा में आपको निबंध लिखना है। देखिए निबंध के टॉपिक कौन कौन से हैं, साहित्य और जीवन, नारी शिक्षा की उपयोगिता, बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव और वृक्षारोपण का महत्व, प्रीति कर काहू सुख न लहो। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो अभी कोविड-19 चला है, इस पर भी निबंध आ सकता है। कोविड-19 है, इस पर भी निबंध आ सकता है। अब ये 100% गारंटी नहीं आएगा ही, लेकिन आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ, आप इसको भी एक बार तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इसके बाद है 12वां, जो कि है सायका का संधि विच्छेद कीजिए। सायका का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको करना है आपको 1 नंबर इसके लिए मिलेगा। इन चारों में सिर्फ आपको टिक लगाना है, कौन सा है आपको ये बताना है। देखिए इसके बाद है सचिता का संधि विच्छेद कीजिए। ये जो है इसका आपको संधि विच्छेद करना है। उसके बाद ऐसे देखिए कुछ हैं, कुल मिला के 5 है शायद, हाँ ऐसे आपको करना है संधि विच्छेद। उसके बाद है आपको धातु लकार पुरुष तथा वचन रूप लिखना है, जो कि 2 नंबर के लिए आता है, तो ये आपको करना है। उसके बाद देखिए खा है
आत्मेन रूप है आत्मान शब्द का। आत्मेन रूप किसका है? आत्मान शब्द का। उसके बाद देखिए आपको ये सब है, सप्तमी विभक्ति लिखिए, द्विवचन या फिर चतुर्विभक्ति लिखिए, लिखना नहीं। देखिए आत्मेन रूप है, आत्मेन कौन सा रूप है, आपको यहाँ पर सिर्फ टिक मारना है। टिक मारने का मतलब आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ऐसे ही है, सेकंड भी है, आप इन सभी को देख लीजिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए पठनीय शब्द में प्रत्यय है, इनमें प्रत्यय कौन सा? यहाँ पर कुल मिला के संस्कृत से ही है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आ जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी आपको 4 अंक मिलते हैं। मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ, 4 अंक आपको संस्कृत में अनुवाद के लिए मिलते हैं। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे है तुम्हें क्या करना चाहिए, हम जा रहे हैं, वे दोनों कल काशी गए थे। और उसके बाद है ये कृतिका एक मेधावी छात्र है। तो देखिए यहाँ पर अब नहीं है ना, अब देखिए अब यहाँ पर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे मैं आपको बताना चाहूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मैंने पूरा मॉडल पेपर आपका बता दिया कि इसी तरीके से आता है मॉडल पेपर। और 2021 की तैयारी के लिए मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे मॉडल पेपर को देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर आपको क्लास 12 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, इसे चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में।